हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम बनाते हैं सैंडविच। तो उसके लिए हमें चाहिए अनियंस, टोमेटोज, बटर और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्रेड स्लाइसेस, सॉल्ट, रेड चिली सॉस जो ऑप्शनल है, टोमेटो केचप, मोज़रेला चीज जो हमने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने गैस ऑन करेंगे, तो उसको तवे को पहले गर्म होने देंगे। जब तवा गर्म हो जाए तो हम अपने ब्रेड स्लाइसेस इसको सेक लेंगे। तो देखिए अब ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो जब हल्की सी ब्राउन हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे। हम इसको उतार लें और फिर हम लेंगे अपना बटर। तो इसको मेल्ट कर लेंगे तवे पर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम पसंद है कम, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हमें जो ब्रेड सेकी थी हम उसको उसके ऊपर रख देंगे और इसको स्लो आंच पर इसको सिकने देंगे। दोनों साइड से हमने सेकना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको सेक रहे हैं और देखिए काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इसको अच्छे से क्रिस्प होने दें। जब क्रिस्प हो जाए तो अब हम लेंगे अपनी इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम पसंद है तो ये आपके ऊपर है। चीज़ और गैस को स्लो ही रखना है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। आप कैप्सिकम भी ले सकते हैं, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है कैप्सिकम कैरेट भी ले सकते हैं। और टोमेटोज डालेंगे। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये घर में अवेलेबल होते हैं। हम घर के सामान से ये अच्छे सैंडविच बना सकते हैं। और जब तक हम इसको कर रहे थे गैस ऑफ कर दीजिए, नहीं तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम अपनी सॉस ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दें। रेड चिली सॉस अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। रेड चिली सॉस अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। टोमेटो केचप, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और फिर से अब हम अपना चीज़ डालेंगे। ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी ले सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको चीज़ से कवर कर दें। और फिर से हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स,
ऑरिगेनो और फिर हम अपनी गैस ऑन कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको ढक देंगे और 5-7 मिनट तक इसको पकने देंगे और ढक कर इसको स्लो आंच पर पकने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे और कितना डिलीशियस लग रहा है और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड चीज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको प्लेट में निकालेंगे और नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और कितना डिलीशियस लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना डिलीशियस यमी बना है। आप ज़रूर घर पर इससे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।